हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो टीवाई बीकॉम सेमिस्टर 6, आपने सेम 5th में एक टैक्सेशन पढ़ा जिसका नाम था डायरेक्ट टैक्स। क्या था? अब हम जो टैक्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम कवर करेंगे आज इनपुट टैक्स क्रेडिट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। वी आर इन टीवाई बीकॉम कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये फर्क जान लेते हैं। चैप्टर का लिंक नहीं है, चैप्टर में सिखा दूंगा व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। 20 मार्क्स के लिए आता है, हर बच्चा इसको पसंद करता है और पेपर में अटेम्प्ट करता है। यानी 20 मार्क का आएगा तो 20 में से 20 मिलना कंपलसरी है, 15 मार्क का आया तो 15 में से 15 मिलना कंपलसरी है। आईटीसी क्या होता है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सर दो तरह के टैक्स होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्स। वन इज डीटी। व्हाट इज डीटी? डायरेक्ट टैक्स। अनदर इज आईटी। व्हाट इज आईटी? सेम 5th में हमने क्या पढ़ा? हमने सेम 5th में डायरेक्ट टैक्स पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सेम 6th में? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा से था, है और रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स चेंज होते रहता है। आपने जीएसटी को 2017 से पहले नहीं सुना होगा, ये 2017 में लॉन्च हुआ। क्या आया सर? इनडायरेक्ट टैक्स में एक नया टैक्स आया जिसका नाम क्या पड़ गया। अगर आप अपनी बुक भी देखोगे तो बुक के ऊपर भी ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स, और आगे लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी हम जब सेम 6 में टैक्सेशन की बात करेंगे तो हम कौन से इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ने वाले? जीएसटी को पढ़ने वाले। किसको पढ़ने वाले? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहां पे हमने जो टैक्स पढ़ा उसका नाम डायरेक्ट था। क्या था सर? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब ये होता है टैक्स किसको मिलता है बेटा? गवर्नमेंट को। कौन देता है? पर्सन। कौन देता है? इंडिविजुअल बोलो, पर्सन बोलो, आपने सेम 6 में पढ़ा होगा। ठीक है। अब वो जो पर्सन है वो अपनी इनकम के ऊपर, किसके ऊपर? उसकी सैलरी के ऊपर, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसकी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये सारी चीज के ऊपर वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स दे रहा था। क्या दे रहा था? सैलरी जब अकाउंट में आ रही थी ना तो माइनस होकर आ रहा था, यानी गवर्नमेंट पहले ही उससे क्या ले लेती थी? टैक्स ले लेती थी। इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहां पे पर्सन नहीं टैक्स भर रहा है, यहां पे टैक्स कौन भर रहा है? कस्टमर। कौन भर रहा है? लेकिन कस्टमर डायरेक्ट नहीं भर रहा है, इनडायरेक्ट भर रहा है। कैसे भर रहा है सर? कैसे? गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाना है। किधर तक? गवर्नमेंट को टैक्स कौन देता है? होलसेलर। कौन देता है? एक होलसेलर है जिसका मार्कर बनाने का धंधा है। वो ये मार्कर जब बनाता है, इसका रॉ मटेरियल जब परचेज करता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या देता है? होलसेलर अपना जो टैक्स है वो कलेक्ट करता है रिटेलर से। किससे कलेक्ट करता है? कि भाई दुकानदार को मैं बेचूंगा ना तो उसको भी टैक्स लूंगा, अपना टैक्स कलेक्ट कर लिया। रिटेलर क्या करता है? जब सामान कस्टमर को बेचता है तो कस्टमर उसके ऊपर क्या भरता है? यानी एट द एंड जीएसटी कौन भरता है? होलसेलर, रिटेलर या कस्टमर? कस्टमर। यानी कस्टमर ने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, लेकिन डायरेक्ट भरा क्या? नहीं सर, इनडायरेक्ट भरा। बीच में थर्ड पार्टी आ गई, रिटेलर आ गया, होलसेलर आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? दो ही फर्क है। डायरेक्ट टैक्स दिया जा रहा है मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो सेम 5th में पढ़ा, विच इज सेम 5th में जो पढ़ा वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिल रहा था। दोनों भी गवर्नमेंट की इनकम है, बस ये डायरेक्ट मिल रही है और ये इनडायरेक्ट मिल रही है। ये किसके ऊपर मिल रही है? ये सैलरी पे नहीं मिल रही है, ये हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं मिल रही है, ये तो गुड्स और सर्विस पे मिल रही है। किस पे मिल रही है? कि भाई कस्टमर जब जब कोई गुड्स खरीदेगा टैक्स भरेगा, जब जब कोई सर्विस लेगा टैक्स भरेगा, लेकिन डायरेक्ट भरेगा क्या? इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चैप्टर पे आ जाते हैं।
सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। हमारे सिलेबस का शायद चैप्टर नंबर 10 है आपके इंडेक्स में, लेकिन हम इसको फर्स्ट पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी इजी। चैप्टर का नाम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब बेसिक याद रखना, इनपुट का मतलब आप याद रख सकते हो परचेस। मैंने सामान खरीदा, मैं एक दुकानदार हूं, मैं कस्टमर को बेचने से पहले खरीदता हूं, कस्टमर को बेचने से पहले खरीदता हूं, परचेस करता हूं, और परचेस करता हूं तो क्या भरता हूं? टैक्स भरता हूं। उस टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट मुझे क्या देगी? क्रेडिट। देगी या नहीं देगी इस चैप्टर में सीखना है, देगी या नहीं देगी इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही सीखना है कि तू जब जब परचेस करेगा और परचेस करने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा तो तू कस्टमर से वापस भी तो रिसीव करेगा। एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा व्हाट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो यहां बात मैं शोएब की करता हूं। शोएब है अपने पास, शोएब एक शॉपकीपर है, ठीक है, गुड्स बनाता है, लोगों को बेचता है। ये गुड्स बनाने से पहले परचेज करता है, क्या करता है? फिर कस्टमर को क्या करता है? सेल करता है। टैक्स की लैंग्वेज पे आ जाते हैं। परचेज को हम हमेशा इनपुट कहेंगे, क्या कहेंगे? और सेल्स को हमेशा हम क्या कहेंगे? आउटपुट। फॉर्मेट में काम आएगा, याद रखना। इनपुट मतलब परचेज, आउटपुट मतलब सेल्स। जब ये शॉपकीपर अपने माल को परचेज करता है तो क्या भरता है? जीएसटी। क्या भरता है? टैक्स भरता है। लेकिन टैक्स भरना इसकी जिम्मेदारी है क्या कस्टमर की? कस्टमर की जिम्मेदारी है। इसने सामान खरीदा और उस पर क्या भर दिया और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे दिया कि ए गवर्नमेंट, मैंने इतना माल परचेज किया हूं बेचने के लिए, इतना माल परचेज किया हूं बेचने के लिए, और उसके ऊपर मैंने तेरे को टैक्स दे दिया है 1 लाख का। कितने का दे दिया है? बराबर है। अब ये माल इसने किसको दे दिया? कस्टमर को। किसको दे दिया? और कस्टमर से क्या कलेक्ट किया? टैक्स। क्या कलेक्ट किया? टैक्स। कितना कलेक्ट किया पता है? 90,000। कितना कलेक्ट किया? अब मुझे आप लोग बताओ, इसने गवर्नमेंट को टैक्स कितना भर के रखा है? 1 लाख। लेकिन इसने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया? तो इसने गवर्नमेंट को ज्यादा दिया या कम? ज्यादा दिया। कितना ज्यादा दिया? इसी को कहते हैं क्रेडिट। क्या कहते हैं? यानी गवर्नमेंट से क्या मांगेगा? रिफंड। क्या मांगेगा? देखना, बिजनेसमैन टैक्स को रिफंड मांगता है। जिसके पास जीएसटी नंबर होता है वो गवर्नमेंट से अपने टैक्स को क्या मांगते हैं? रिफंड मांगते हैं। पहली चीज समझ में आ गई। इसका उल्टा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने जब इनपुट किया था तो मैंने इनपुट किया इनपुट टैक्स भरा 90,000। कितना भरा? कि माल खरीदा और गवर्नमेंट को 90,000 जमा किया। लास्ट में कौन देगा मुझे? कस्टमर देगा। लेकिन कस्टमर को जब मैंने सामान बेचा तो उससे कितना कलेक्ट किया? 1 लाख। टैक्स तो गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट मेरे पे नजर रखी है कि तूने जब इनपुट किया था तो कितना दिया था, लेकिन तूने कस्टमर से कितना लिया? कहीं ना कहीं 10,000 रुपया तूने ज्यादा लिया। मेरे को दे दे, वो पैसा मेरा है, टैक्स का पैसा है। यानी इसने वापस कर दिया। इसे कहते हैं लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? यस। अगर ज्यादा भर दिया और कम लिया तो रिफंड, और अगर टैक्स कम भरा और ज्यादा वसूल टैक्स कर लिया तो पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, उसे क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। तो व्हाट इज क्रेडिट? या तो वो तेरा रिफंड बनेगा या तो वो तेरी लाइबिलिटी बनेगा। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब परचेस करेगा, टैक्स भरेगा, कस्टमर से वसूल करेगा, कस्टमर से ज्यादा लिया तो गवर्नमेंट को दे दे, कम लिया तो रिफंड दे दे। बात समझ में आ गई? तो इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। जब हम सम्स करेंगे विच इज वेरी इजी, कि हमको क्या करना है, हमको सामने वाले की टैक्स लायबिलिटी पता करना है। क्या पता करना है? कि सामने वाला गवर्नमेंट से रिफंड लेगा या उसको पे करेगा या हिसाब बराबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आउटपुट। क्या लिखेंगे? आपके क्वेश्चन में दो ही चीज है, सेल और परचेज। सेल और, पहले मैं आउटपुट लिखूंगा। आउटपुट का सिंपल मतलब क्या होता है? आउटपुट का सिंपल मतलब होता है सेल्स। क्या होता है? यानी सेल्स की एंट्री हो गई कि कस्टमर से आपने कितना लिया, कस्टमर से आपने कितना लिया। फिर आता है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है?
परचेज। तो सेल्स में से परचेज माइनस होगा, जो बचेगा वो बैलेंस। क्या होगा? बैलेंस। इसके आगे एक स्टेप और है, वो एंड में समझाऊंगा अगर पॉसिबिलिटी हुआ इस सम्स में, तो वरना यही मेरा फाइनल आंसर। बेसिक आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी। या तो एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जिसको हम रिफंड ले लेंगे, या कम हो जाएगा जिसको हम पे करेंगे। इज दैट क्लियर? पक्की बात है? चित्रा पक्का? डन। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, फॉर्मेट के अंदर देखो क्या क्या बनेगा। पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट लिख देंगे, जो भी अमाउंट होगा परचेज का, उसके ऊपर क्या निकालेंगे? परसेंटेज। उसके बाद 3 कॉलम। कितने कॉलम? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी। इसका मतलब भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईजीएसटी एक अलग टैक्स होता है, और एक टैक्स होता है जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एचजीएसटी। सपोज कर तूने परचेज किया। क्या किया? परचेज किया। परचेज 2 तरीके से होता है, एक होता है इंटर परचेज, एक होता है इंट्रा परचेज। एक होता है इंटर स्टेट परचेज, एक होता है इंट्रा। व्हाट इज इंटर? इंटर का मतलब होता है तू रहता महाराष्ट्र में। किधर रहता है तू? तूने परचेज किया गुजरात से। ये दोनों अलग अलग स्टेट है ना, इसे कहते हैं इंटर स्टेट परचेज। क्या कहते हैं? इस केस में तेरे ऊपर जो जीएसटी लगता है वो लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है? लेकिन तू रहता महाराष्ट्र में है और तूने महाराष्ट्र से ही परचेज किया, इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र वाले से परचेज किया तो तू क्या देगा पता है? सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो मीनिंग क्या है? सपोज कर तूने परचेज किया और 18% जीएसटी दिया। कितना परसेंट? तो मैंने परचेज में लिखा जीएसटी 18% लिखना है मुझे। 18% तूने पहला एग्जांपल पकड़ा कि सर महाराष्ट्र में रहता हूं और गुजरात वाले से परचेज किया, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? तो ये जो 18% का कैलकुलेशन होगा वो कौन से कॉलम में जाएगा? इसमें लिखने का 18% यहाँ लिखने का। लेकिन अगर तूने इंट्रा परचेज किया है, महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र वाले से परचेज किया है, तो ये जीएसटी बढ़ जाएगा 9%। 9%। मतलब आधा इधर लिखेगा, आधा इधर लिखेगा। तुझे ध्यान देना है कि तू जितना भी सेल्स लिख रहा है वो इंटर है या इंट्रा है। इंटर है तो हम लोग सीधा यहां लिखेंगे 18%, और अगर इंट्रा परचेज है तो सीजीएसटी और एचजीएसटी में आधा आधा बांट देंगे, 50-50। और कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर है तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया? पक्की बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सम्स पे आते हैं। एक ही सम्स ले रहा हूं विच इज वेरी इजी, इसके बाद आपको हर सम्स आसान लगेगा। MSX Limited being a registered person supplying taxable goods in the following manner. सबसे पहले दिया इंट्रा स्टेट सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सेल्स। आउटपुट में लिखेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई, ये भी किधर जाएगा? सेल्स में। इसको मैं आउटपुट बोलूं चलेगा? मैं सेल्स नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलूंगा इसको? आउटपुट। हम टेक्स्ट की लैंग्वेज यूज करेंगे, सेल्स बच्चों वाला वर्ड हो जाता है। इंट्रा स्टेट परचेज इनपुट, इंटर स्टेट परचेज इनपुट। यानी मेरे सम्स में 2 सेल्स है और 2 परचेज है। फर्क क्या है? ये इंट्रा है तो 2 लोगों में बटेगा, ये इंटर है तो आईजीएसटी पे जाएगा। परचेज भी 2 है, एक इंट्रा है तो 2 लोगों में बटेगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी, और इंटर सिर्फ आईजीएसटी में जाएगा। इतना फर्क समझा? डन। आईटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेवेंट टैक्स पेड, यानी पुराना हिसाब किताब कुछ गवर्नमेंट से चल रहा है। पुराना हिसाब किताब कितना चल रहा है कि हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट तेरे पास मेरा सीजीएसटी इतना पड़ा हुआ है, एचजीएसटी इतना पड़ा हुआ है और आईजीएसटी इतना पड़ा हुआ है। इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या कहते हैं? मैंने आपको फॉर्मेट दिया है कि जब मैं इनपुट टैक्स लिखूंगा सबसे पहले क्या लिखूंगा? आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एचजीएसटी का। दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। डन। चलो अब फटाफट पुट करेंगे हमारी वैल्यूज। इंट्रा स्टेट सप्लाई आउटपुट में जाते हैं, कितना है? 18 लाख। सिर्फ यहां पे लिख दो इंट्रा, इंट्रा है ना, इंट्रा सप्लाई 18 लैक्स। डन।
लेट्स मूविंग अहेड। उसके बाद है इंटर सप्लाई, कितना है 13 लाख, तो उसी के नीचे लिख देंगे इंटर सप्लाई हाउ मच 13 लाख। नेक्स्ट इंट्रा स्टेट परचेज, तो ये परचेज में लिखेंगे हाउ मच 13 लाख। डन। नेक्स्ट इंटर स्टेट परचेज 1,50,000, 1,50,000 या 15 लाख है, सही है ना, ठीक। इंटर परचेज 1,50,000। अब इन सबके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। देखते हैं जीएसटी का परसेंटेज क्या दिया होगा। रेट ऑफ सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड आईजीएसटी टू बी 9%, 9%, यानी सीजीएसटी 9%, एचजीएसटी 9% और आईजीएसटी 18% रिस्पेक्टिवली। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, ये लाइन को ध्यान में रखना, आगे जाके समझ में आपको समझाऊंगा आने वाले लेक्चर में। एक्सक्लूसिव है तो कोई टेंशन नहीं, एक्सक्लूसिव है तो कोई टेंशन नहीं, इसकी जगह पे वर्ड चेंज होकर इंक्लूसिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तब मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज डिफरेंट। एक्सक्लूसिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन फुलफिल्ड, यानी तुझे गवर्नमेंट से रिफंड लेना है तो तेरे पास क्या होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और वो फुलफिल है, सिर्फ पढ़ने का छोड़ देने का। उसके बाद क्या लिखा है, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल बाय एमएसएक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, मेक सुटेबल अजम्पशंस। अजम्पशन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पेपर में ये पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भाई मैं आईटीसी का सम्स कर रहा हूँ, किसका सम्स कर रहा हूँ, और मुझे फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा इसको पढ़ने के बाद, और फॉर्मेट क्या है, दिस इज द फॉर्मेट। डन, लेट्स मूविंग अहेड। अब मुझे पता है परसेंटेज, सबसे पहले सबके आगे एक ही परसेंट आएगा 18%, इधर भी 18%, इधर भी 18%, इधर भी 18%, इधर भी 18%। बस फर्क क्या है, अगर इंट्रा है तो 9% बढ़ जाएगा, और अगर इंटर है तो सीधा इसमें लिख देंगे। चलो स्टार्ट कर, आपके पास कैलसी होना चाहिए, 18 लाख पे 18% निकालो, 18 लाख पे 18%, हाउ मच 3,24,000। क्या लिखा है अदर, इंट्रा, मतलब ये 3,24,000 दो लोगों में बटेगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1,62,000, 1,62,000। कैलकुलेशन समझा, आप अगर 18 लाख का 9% निकालते तो भी इतना ही आता है, 2 बार लिख देते। ठीक है, आगे इंटर पे आते, 13 लाख का 18% निकालो, कितना 2,34,000। अब यहाँ पे लिखा है इंटर, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा 2,34,000। इजी जा रहा है, आगे जाए। अच्छा मुझे ओपनिंग बैलेंस बता दो, सीजीएसटी का है 1,30,000, सीजीएसटी मतलब ये, इसका भी 1,30,000, 1,70,000 बराबर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा गिवन बराबर है, सही। इंट्रा परचेस 13 लाख का 18% हमने निकाला है, शायद 2,34,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंट्रा लिखा है तो इसको भी बांटना पड़ेगा, तो ये आईजीएसटी में नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1,62,000, और यहाँ पे कितना 1,62,000, सॉरी 2,34,000 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 1,17,000 बन रहा है, और यहाँ पे 1,17,000। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे इंटर में आ गया 1.5 लाख का 18% निकालो, जो आईजीएसटी में जाएगा 27,000। मेरा कैलकुलेशन रेडी, समझ कर, अब प्लस माइनस कर दिया, प्लस करते आईजीएसटी टोटल करते, इट्स 2,34,000। गवर्नमेंट के पास हमारा इतना पड़ा हुआ है, कस्टमर से जो लिया, सेल्स किया ना, कस्टमर से हमने कितना कलेक्ट किया 2,34,000,
CGST कितना पड़ा हुआ है? 1,62,000 और SGST कितना पड़ा हुआ है? 1,62,000। अब बात करते हैं इनपुट, हमने गवर्नमेंट को कितना देके रखा है? तो ओपनिंग में 1,70,000 प्लस 27,000 कितना हो रहा है GST? 1,97,000 डन। 1,30,000 प्लस 1,17,000 2,47,000 2,47,000। गवर्नमेंट से डील करते हैं, चेक करते हैं कि भाई कितना दिया था और कितना देना है। सेल्स 2,34,000 माइनस 1,97,000 कितना आ रहा है बेटा? 2,34,000 माइनस 1,97,000 37,000। 1,62,000 माइनस 2,47,000 85,000 इन नेगेटिव। सबको आया इतना? ये नेगेटिव हो गया। ये भी 85 ही आएगा, नेगेटिव हो गया। नाउ वी आर इन TY BCom। अब समझने वाली चीज है, अब एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज सोचो। गवर्नमेंट को हमने 3 तरह के टैक्स भरे, कितने तरह के? 3। एक IGST, एक CGST, एक SGST। लास्ट में मिला बैलेंस। क्या मिला? ये बैलेंस क्या शो कर रहा है? सर ये बैलेंस ये शो कर रहा है कि तूने कस्टमर से कितना लिया? 2,34,000। दिया कितना और देना कितना है? गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। फिर हमने कस्टमर से कितना लिया, लेकिन सामने कितना भरा? गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगा। सेम यहां पे भी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तेरे मेरे बीच में लेन देन बचा हुआ है, तेरे मेरे बीच में, उसको एडजस्ट कर लेना। क्या कर लेना? तो हम इस बैलेंस को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ एडजस्ट कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ एडजस्ट कर दो। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? ये जो IGST का 37,000 बचा है, इसको माइनस करेंगे, लिखेंगे IGST मुझे देना है ना गवर्नमेंट को, एडजस्टेड विथ, किसी के साथ भी कर दो इन दोनों में से, तो बाजू वाले के साथ। किसका कर देता हूं मैं? CSD के साथ। तो 37,000 अगर मैं क्या कर रहा हूं? एडजस्ट कर रहा हूं, तो यहां से माइनस हो जाएगा और यहां से भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब फिर आपको बैलेंस मिलेगा। बैलेंस क्या मिलेगा? अब IGST नील हो गया, इसको माइनस करो। 85,000 माइनस 37,000 48,000। अभी भी ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है। अब दोनों भी नेगेटिव है तो एडजस्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसे कहते हैं एक्सेस GST। क्या कहते हैं? विच इज कैरी फॉरवर्ड, और आप लोग लिख देना रिफंड। क्या लिख देना? यहाँ पे आपका समझ खत्म। तो ITC का चैप्टर जो है इतना ही एक्सप्लेनेशन देता है कि तू गवर्नमेंट से या तो टैक्स वापस लेता है अगर बच गया तो, या उसको देता है अगर तेरा बाकी है तो मैंने यहाँ पे बैलेंस वाले पॉइंट पे जो किया, आपको ये दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चा कर लेता है। आउटपुट को आउटपुट में लिखा, इनपुट को इनपुट में लिखा, A प्लस A माइनस B किया, तेरे को बैलेंस मिल गया। अब आगे क्या करना है? अगर तेरा GST पॉजिटिव और नेगेटिव में है तो तू उसको एडजस्ट करता है। क्या करता है? कैसे एडजस्ट करेगा? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव का मतलब इतना मुझे देना था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोली? 85 तू रिफंड लेने वाला है ना मेरे से, एक काम कर 85 नहीं दूंगी मैं तेरे को, तू जो मुझे 37 बाकी है ना माइनस कर। तो अब मैं तेरे को कितना दूंगी? 48,000 किसका दूंगी? CGST का, और इस पे कितना दूंगी? 85,000। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। इतना काफी आज के लिए, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।